हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर एसके। वेलकम टू माय शो एसके हेल्थ सॉल्यूशन। आज हम किसी पर्टिकुलर एक डिजीज पे बात नहीं करेंगे, आज हम जनरल बात करने आपसे आए हैं। दुनिया में किसी से भी पूछो आपको हेल्थ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सब अच्छी हेल्थ चाहते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूँ दांव पे क्या लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी कभी देती नहीं है, कुदरत कभी देती नहीं है। जो आप उसको देते हो उसका दुगना करके आपको वापस देती है, तो कभी वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देती है। तो हेल्थ को अगर आपको सही रखना है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, बड़े किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो आपको कुछ न कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्या दांव पे लगा सकता हूँ, पैसा लगा सकता हूँ? जी नहीं, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जहाँ कभी कभार पैसा भी काम नहीं आता, क्योंकि रोग इतना बढ़ जाता है तो पैसा तो आप भूल ही जाइए। फिर आप एक गेम खेलते हो, डॉक्टर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के यहाँ, पर आप मन में कोई विचार नहीं करते हो। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको दांव पे कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो, तो आपको कुछ न कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। और जितना आप दांव पे लगाओगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप कहोगे आप ऐसी क्या चीज़ है जो मैं दांव पे लगाऊं? जी हाँ, समय। आपको पैसे के साथ अपने शरीर को समय देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप डायबिटीज के शिकार हैं, तो आपको सुबह टहलना ही पड़ेगा, आपको अपना वो समय दांव पे लगाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आपको लगाना ही पड़ेगा। आप ये कहो मैं सिर्फ टैबलेट खा के डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लूँ, डायबिटीज़ को सही कर लूँ, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए आपको सर्वाइकल हो गया, आपको कमर में कोई दिक्कत है, या कमर में L4 L5 में गैप आ गया है, आपके घुटने खराब हो गए, तो घुटने आप खराब हो जाए, आप सालों साल कितनी भी कैल्शियम की टैबलेट खा लीजिए, कितनी भी पेन किलर खा लीजिए, चाहे आप कहीं कितने भी डॉक्टर्स बदल लीजिए, इट्स माय ओपन चैलेंज, आप इन सब जो रिसोर्सेज हैं इनसे आप सही नहीं हो सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक उसके प्रोसेस को आप टाइम नहीं दोगे, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि कोई टैबलेट ऐसी मिल जाए जो मैं खा लूँ और मैं तुरंत ही सही हो जाऊँ। नहीं, जैसे मैं घुटनों के दर्द के बारे में बहुत कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ, बहुत कुछ बात करता हूँ, क्योंकि मैं नीरो पे काम करता हूँ, तो ये सब नीरो की दिक्कतें हैं, चाहे स्पाइन की दिक्कत हो, तो मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कि क्या ये सही हो सकते हैं। अगर आप अपना समय दांव पे लगा के अपने शरीर को 2 घंटे पर डे देंगे, तो हाँ, घुटना सही होता है, कमर सही होती है, सारी चीज़ें सही होती हैं, पर आपको लगातार ये समय देना पड़ेगा। घुटने में कितनी भी कैल्शियम खा लो, कितनी भी पेन किलर खा लो, आप सही होके दिखा दीजिए, कभी नहीं होगे। आप सही कैसे हो? जब तक शरीर को ऑयल नहीं दोगे। तो ऑयल लगाने के लिए जो जानू बस्ती बताई गई है उसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं, और इतना समय है नहीं आपके पास। आप चाहते हो कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को फीस दें, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएं, ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाएं, नीरो को दिखाएं, तो उसके बाद क्या होगा, वो कोई बड़ा सा लंबी सी लिस्ट बना देगा पर्चे की, उस पर 8-10 टैबलेट सुबह, 8-10 टैबलेट शाम को हम खा के, तो हम ऐसा कोई 15-20 दिन में जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि आप सालों साल आप खाते हो मेडिसिन, लेकिन रिजल्ट आपके शून्य। तो आपको दांव पे लगाना पड़ेगा समय। दूसरा, अगर आपको थायराइड हो गई है तो आपको खाना खाने के बाद पानी छोड़ना पड़ेगा, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते तो एक थायराइड की गोली आप पर डे, जब तक आपको चिता पे लेट ना जाओ तब तक खानी पड़ेगी। अगर मैं कभी कभार मजाक में कह देता हूँ कि अगर शाम को चिता पे लेटना है तो सुबह गोली खा के ही थायराइड वाला मरे, तो चिता बहुत अच्छी से जलेगी। तो अगर आपको थायराइड हुआ है तो आपको खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को सही रखना है। थायराइड कोई बीमारी नहीं, इस चीज को समझो, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये फंक्शनल बीमारी है। कोई फंक्शन, कोई बॉडी का पार्ट है, कोई ग्लैंड है जो वर्क नहीं कर रही, उसका फंक्शन गड़बड़ हुआ, तब ये बीमारी आपको आई। तो उस फंक्शन का जो मेटाबॉलिज्म है, जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप सही करोगे, उस चीज़ पे फोकस करोगे, तो आप इसको क्यूरेबल बना सकते हो।
लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आपको तो कोई ऐसी टैबलेट मिल जाए, आप उसको खा लो और हम तुरंत सही हो जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है। आपको लीवर की दिक्कत है तो लीवर में जो परहेज बताया गया, जो डाइट चार्ट बताया गया, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आप, डॉक्टर ने आपसे बोला है कि हार्ट की सर्जरी होनी है, आपको थक्का जम गया है, खून में क्लॉट आ गए हैं, ब्लॉकेज आ गए हैं, और आप कहो ये ब्लॉकेज हम बाईपास करके खुलवा लेंगे तो हम सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोगों के रिवर्स होते हैं, एक आध किसी का सक्सेस हो जाता। अगर इसी ब्लॉकेज को क्या होता, आप इस चीज को समझो, ब्लॉकेज क्यों आया? ब्लॉकेज आपके गलत आहार विहार से आया। दूसरी चीज, आप उन चीजों को सही कर सकते हो टैबलेट से। 1 मिनट के लिए मान लूं, उन चीजों को आप सही कर सकते हो टैबलेट से जो बैक्टीरिया और वायरस से आती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज को आप सही नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप क्या करो, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, ब्लॉकेज आना, ये थायराइड, ये सब क्या है? किसी बैक्टीरिया से नहीं आती, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी भी टैबलेट खा लो। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज है, जब तक वो हार्ट का जो डाइट चार्ट होता है उसके मुताबिक वो चीजें नहीं खाएगा, सही नहीं हो सकता। एक बार बाईपास करा लोगे, ब्लॉकेज हटा दो, दोबारा हो जाएगा। एक बार ब्लॉकेज कितनी बार निकलवाओगे? एक बार निकलवा लिया फिर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि आपको घी छोड़ना ही पड़ेगा, आपको रिफाइंड छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो खून को गाढ़ा करते हैं वो चीजें खानी नहीं है, छोड़नी ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दिक्कत तो होगी। और जनरली जिनको कोई बीमारी नहीं, वो सोचते हम तो अभी स्वस्थ हैं, जवान हैं, चल जाए, तो सुबह उठ के टहलना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सुबह का 2 घंटा आपको अपने दांव पे लगाने ही पड़ेंगे 24 घंटे में से अपनी लाइफ के, तब तो आप स्वस्थ रह सकते हो। अगर आपको बिना करे कुछ हो जाए, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। अब मोटापा हो गया आपको, किसी को आपका वेट 100 kg 90 kg कितना भी है और आप चाहते हो वजन कम हो जाए, आप लगातार फैट वाली चीज़ें खा रहे हो, ऊपर से आप टहल भी नहीं रहे हो। अब जो एनर्जी आपने ली, मान लो सपोज दैट आपने एक रसगुल्ला खाया, तो उसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे वर्जिश चाहिए। जी हाँ, एक रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ। मीठा, इतना मीठा खाना है तो उसको बर्न भी तो करना है, नहीं करते आप। खाते जा रहे हो, कुछ भी डालते जा रहे हो, सुबह से शाम तक खाते जा रहे हो, पर बर्न कुछ नहीं हो रहा, फिर आपका वजन बढ़ रहा है। वजन कैसे कम होगा भाई? अब डायबिटीज जिसको हुई नहीं, अब जिसको हो गई है, वो विचार करे कि क्यों मुझे ही क्यों हुई। जो दिन में सोएगा रात को लेट जागेगा, जो दिन में सोएगा और रात को लेट जागेगा, 1 बजे 2 बजे जो लोग सोते हैं उनको डायबिटीज होगी। और जो कभी भी कुछ भी खाएगा, कोई नियम नहीं ना, उसको डायबिटीज होनी ही होनी है, आप रोक नहीं सकते उसको। और जो लोग खाना खाने के बाद पानी पिएंगे उनको भविष्य में थायराइड होगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो दांव पे लगाना होगा, दांव पे अपना समय लगाना होगा, अपने टेस्ट को लगाना होगा कि आपको टेस्ट, आज ये चीज़ें खा रहे हो अपने टेस्ट के लिए खा रहे हो, बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये बड़ा दुखदाई हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा खाइए जो हमेशा खा सको, ऐसा मत खाइए जो हमेशा के लिए छूट जाए। जो आपकी सबसे फेवरेट चीज़ है वो हमेशा के लिए छूट जाए। तो बीमारी आने से पहले विचार कीजिए। और बड़ी विडंबना है इस देश में कि हर चीज़ पे सेमिनार्स होते हैं, हर चीज़ पे डिबेट होती हैं, कहीं चाहे लड़के पॉलिटिकल डिबेट होने शुरू हो जाती हैं, कहीं भी पॉलिटिकल डिबेट तो बहुत ही ज़्यादा होती, लेकिन हेल्थ पे कभी कोई डिबेट होती ही नहीं। ये कौन क्यों नहीं शर्त लगाता आज हम इस बीमारी से सही होंगे, तुम उस बीमारी से सही होकर दिखाओ, या हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो क्या वाकई में ऐसी कोई प्रक्रिया है जो हम कभी बीमारी ना पड़े? पहले तो इतना कुछ नहीं होता था। आज से अगर 20 साल पीछे हम जाएं तो इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, अब तो इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मशीनें आ गई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, लेकिन बीमारियों का रेशियो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? पहले तो हम कहीं कोई डायबिटीज नहीं सुनते थे, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया, बीपी की बीमारी बढ़ गई, थायराइड हो गया, कहीं कुछ सुनने को नहीं आता था। आजकल तो नौजवानों में थायराइड होने लगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने लगा। ऐसा क्यों? इस पे विचार करना। तो आप ये कहते हो विकास हुआ, मैं कहता हूं विनाश हुआ। विनाश, विनाश। इस देश में
काजू की बर्फ़ी नहीं मिलती है 2000 रुपये किलो और चॉकलेट मिलता है 5000 रुपया किलो, जिसमें निकेल और क्रोमियम मिला हुआ जो आपको बीमार करता है। तो ये विडंबना है, इतना विकास है हमारा। तो इस पे विचार करिए कि हम इतने बीमार क्यों हुए। क्योंकि हमने क्या है, कुदरत को चैलेंज किया, कुदरत से दूर भागे और कुदरत के विपरीत हमने आहार वार किया। और दूसरी बात, हम सुबह से लेकर शाम तक, आप विचार करिए, सुबह से लेकर शाम तक हम बिना केमिकल की कौन सी चीज़ खाते हैं? बिना केमिकल की, चाहे खेत में गेहूँ हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियां हो। पहले तो सब्जियां थोड़ी बहुत शुद्ध मिल जाती हैं, आज उसमें भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसमें भी इंजेक्शन, दूध में भैंस के इंजेक्शन। तो ये सब चीज़ें अपना अपना, ये जो आप खा रहे हैं इसका रिटर्न तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, प्रकृति इसका रिटर्न देगी। आपने त्याग कितना किया, प्रकृति देखती है, कुदरत देखती है कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। वो दुगना, अगर आप कुदरत के साथ अच्छा करोगे उसका दुगना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कुदरत के साथ गलत करोगे तो कुदरत क्या करती है, उतना ही रिटर्न गंदा देती है। तो आप विचार करिए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत गलत है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो हमने कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, हम थोड़े मॉडर्न हो गए, मॉडर्न, क्योंकि हम फास्ट फूड खा के मॉडर्न हुए। तो इस मॉडर्नता, इस अवैज्ञानिकता से बाहर निकलिए, वरना वो दूर नहीं है। आज जो स्थिति आपको घर में कैद हुई, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक कमरे में कैद हो जाओगे, घर में भी नहीं रह पाओगे खुले, एक घर में कैद हो जाओगे घर में। ये स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। और जितना इसको हम समझ लें, जितना जल्दी समझ लें उतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने आहार को पहचानिए, बिहार को पहचानिए। कोई बीमारी हुई है तो उसमें क्या करिए, आप टैबलेट के पीछे मत भागिए। आप उसमें ये बताइए, अपने डॉक्टर से बात करिए कि ये बीमारी में मेरा कौन सा आहार चार्ट रहेगा, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। उस आहार चार्ट को अपने किचन की स्लिप पे लगा लो, उसके अकॉर्डिंग आप खाइए। ऐसा नहीं हो ये कि लाइफस्टाइल डिजीज की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, लीवर की डिजीज, किडनी की डिजीज, जितनी भी मतलब असाध्य कहेंगी, जो आदमी के एंड में प्राण ले लेती हैं, जान निकाल के रहती हैं, उनका लास्ट में क्या होता है, आपका आदमी भी जाता है, शरीर भी जाता है, आदमी तो गया ही और पैसा भी जाता है। आपके हाथ में रोने के अलावा कुछ नहीं होता है। और बाद में किसी की डेड बॉडी जल रही है, वहाँ पे जाके अच्छी बातें करो तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इससे अच्छा है पहले आप थोड़ा जागरूक होइए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, एक दिनचर्या मेंटेन करिए। दिनचर्या, कब खाना खाना है, कब क्या करना है, सुबह टहलना है, सूर्य उगने से पहले उठना है, ये सारी चीज़ें। और अपने जो कोई बीमारी अगर धोखे से आपको आ गई है, मैं दुनिया में यही कहता हूँ, कोई भी बीमारी में असाध्य नहीं मानता। अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो मैं कोई बीमारी असाध्य नहीं मानता हूँ। फर्स्ट स्टेज में ही अगर आप उसके पूरे 100% सही पैथी में जाके आप प्रयास करो तो आप सही हो सकते हो। कितने लोग हैं पैरालाइज हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, पर उनको सही जानकारी ही नहीं हो पाती है। जगह जगह डिबेट करिए, हेल्थ सेमिनार करिए, हेल्थ पे डिबेट करिए, 4 लोग बैठे हैं तो हेल्थ पे बात करिए कि हाँ ये इसका क्या होगा, और सही जानकारी लोगों तक पहुँचाइए। समस्या है कि सही जानकारी कहीं ना कहीं छिप जाती है और बुरी जानकारियाँ फैल जाती हैं। तो सही जानकारियों को जुटाइए, अपने स्वास्थ्य को सुधारिए और जो बेहतर आपके लिए वो आप करिए। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, जितने लोगों तक मेरी बात पहुँचती है मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आगे लास्ट डिसीजन आपका होगा, आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे अपनी लाइफ जीनी है, ये सब आपको डिसाइड करनी है आपको। और आपसे बड़ा कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। और आप अपने डॉक्टर स्वयं बनिए, आप अपने डॉक्टर हो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने शरीर को पहचान लिया उस दिन आपने दुनिया को पहचान लिया कि मेरे शरीर के लिए क्या सूटेबल है, जो मैं खाता हूँ वो मुझे सूटेबल है कि नहीं, मेरे लिए हितकर है कि नहीं। तो आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपने आहार विहार को पहचानिए। ये नहीं कि कुछ भी खा लिया। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो, मीठा आपको पसंद है, तो उसकी एनर्जी जो मीठे की उसको बर्न तो करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में। अरे भारत में तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे खेल हैं जो आप अपनी एनर्जी को बर्न कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप खाओगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने शाम को खाना खाया तुरंत टहले भी नहीं और सो गए। अब जब सो जाओगे तो फैट तो बढ़ेगा ना।
एक पैटर्न और चला है, दिन में सो जाओ, रात में 2 बजे 3 बजे तक काम करो। दैट इज रॉन्ग। जो लोग रात में ज़्यादा जगते हैं उनको डायबिटीज होगी, आप रोक नहीं सकते। उनको थायराइड होगा, उनका हार्मोन इनबैलेंस होगा, उनको शुगर होगा, उनको हार्ट की दिक्कत होगी। भाई आप क्या कर रहे हो? आज सोने के लिए बनाई गई ना, तो हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई है, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, उसके साथ खेल अगर आप खेलोगे तो प्रकृति आपके साथ वो खेल खेलेगी जो आप कभी समझ नहीं पाओगे। जो दुनिया में आज प्रेजेंट टाइम में खेल खेला जा रहा है, और अभी तो ये प्रकृति ने कोई खेल खेला नहीं, एक नमूना दिया, एक ट्रेलर दिया है, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया। जब वो अपने विकराल रूप में जब खेल दिखाएगी ना, तो इंसान जात ही खत्म हो जाएगी इस धरती पर। तो बहुत जागरूक रहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार को बचाइए। और जो लोग मतलब खेती से जुड़े हैं, तो कम से कम जो लोग खेत से जुड़े हैं, तो अपने परिवार के लिए, हम जो कह रहे हैं बाहर के, तो अपने परिवार के लिए तो केमिकल मुक्त खेती करिए। आप जो गेहूँ उगाते हो, सब्जियाँ उगाते हो, तो कम से कम अपने परिवार को, अगर ऐसा ही हर परिवार करना लगे, तो कम से कम बहुत से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत से लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो दांव पे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब आपको स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य इतनी जल्दी अच्छा मिलता नहीं है किसी को। फिट रहना, ये समझ लो आप कि हमें फिट रहना है, तो उसके क्या रिसोर्सेस हैं, क्या हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे भी हैं और लोगों के भी हैं, उनको सुनिए। पर सही जानकारी को डिवाइड करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए कि सही जानकारियाँ क्या हैं, हेल्थ के प्रति क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, उनको आप सुनिए और अपने रिलेटिव को बताइए। स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।